सुप्रभात बच्चों, आज आप पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। लेखक हैं सुभद्रा सेन गुप्ता। बच्चों, यह कहानी एक 9 साल के बालक की है जो गांधी जी के आश्रम में अपने माता पिता के साथ रहता था। कहानी गांधी जी के आश्रम की है जब सब मिलकर दांडी यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। तो यह बच्चा क्या था, सबको देख रहा था और सुन रहा था। बालक का नाम है धनी। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी क्या था, छोटा बच्चा था, तो वो सब देख रहा था, सुन रहा था, इसलिए वो क्या सोच रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है, छोटा बच्चा समझकर। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जो अलग अलग जगह से भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वे सब क्या करते थे, गांधी जी से मिलने आते थे। जब वे आश्रम में ठहरते थे तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। तो साबरमती आश्रम में क्या थे, सबके अपने अपने काम थे, तो कोई कुछ ना कुछ करता रहता था। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। जो ये बालक था धनी, इसका काम क्या था, बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और धनी को अपना काम क्या था, बहुत पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सर हिलाया। जब बिन्नी घास खा रही थी तो वो क्या करती है, सर हिलाती है, जैसे कि वह धनी की सब बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। धनी को क्या करा, भूख लग गई, तो वह क्या करा, कूदती फांदती बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। उसकी माँ का काम क्या था, खाना पकाना। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। वो क्या बोली कि समुद्र के पास जा रहे हैं कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। उसकी माँ क्या बोली कि सवाल करना बंद करो और जाओ यहाँ से। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। वह क्या बोली कि तुम बहुत सवाल कर रहे हो, इसलिए मुझे क्या है, पहले खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। वो क्या करा, जो उसका चाचा था वो क्या कर रहा था, आलू को खोद रहा था, तो वह उनसे सवाल करने चला गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। वो बिंदा चाचा क्या बोल रहा है, अपनी बकरी को बांध दो, इसने मेरा पूरा पालक खा दिया। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नीम के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। अब बिंदा चाचा ने क्या बोला, उसे पूरी बात बताई कि वो इधर उधर से, गांव से, शहरों से होकर क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। वह क्या है, चौंक कर उठा बैठा, क्या नमक? नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। वह क्या बोला कि चाचा, वह क्या, नमक तो किसी भी दुकान से ख़रीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा।
वह उसका चाचा क्या करा, हंसा और बोला मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात का विरोध यात्रा से या जुलूस से निकालते हैं, है ना। वह क्या कहने लगा कि जब गांधी जी किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो क्या करते हैं, या तो यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वो क्या बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, बच्चा बोला। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? वो बोला कि मुझे पता है, लेकिन क्या है कि वो नमक के बारे में क्यों विरोध कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? वो धनी क्या बोला कि एक केवल क्या नमक के लिए क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए वो बोला क्या तुम्हें पता है कि हमें क्या है, नमक के लिए कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। धनी क्या है, धनी को मालूम ही नहीं था कि हमें कर भी देना पड़ता है। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। वह क्या बोला कि नमक की ज़रूरत हर भारतवासी को है और गरीब से गरीब भी उसका कर देता है, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब क्या, वह अपनी चाचा की बात को समझने लगा, तो वह क्या कहने लगा कि यह क्या है, सरासर अन्याय है। उसकी आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। वह क्या बोलने लगा कि ये नहीं, उनको क्या है, नमक बनाने के लिए भी मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब उसने, बिंदा चाचा ने क्या है, धनी को सारी बात समझा दी कि क्या है, हमें क्या है, ब्रिटिश सरकार क्या है, नमक बनाने के लिए नहीं दे रही है, मना कर रही है, इसलिए हम खुद पैदल जाएंगे और नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। वो अपने चाचा से क्या बोला कि 1 महीने पैदल चलेंगे तो वो थक जाएंगे, इससे अच्छा तो वो क्या है, बस या ट्रेन से जा सकते हैं, तो वह जा क्यों नहीं रहे। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। वो क्या बोला, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात है। वो क्या बोले कि यदि वह बस और ट्रेन से जाएंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए क्या करेंगे, वो पैदल यात्रा करेंगे 1 महीने की, जिससे क्या होगा, सारे रेडियो पे, अखबारों पे, सब जगह क्या होगी, यह खबर पूरी दुनिया में पहुंचेगी और ब्रिटिश सरकार को क्या होगी, शर्म महसूस होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। वो क्या बोला अपने चाचा को कि गांधी जी क्या हैं, बहुत अक्लमंद हैं, और उसकी आंखों में क्या थी, चमक थी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो हैं ही। दोपहर को आश्रम में थोड़ी शांति छाई। धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब क्या करा, धनी ने सारी बातें सुन ली तो वो अपने पापा को ढूंढने लगा। वह अपने पिता के पास जाकर क्या बोला, पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। उसने अपने पिता से क्या कहा कि आप लोग भी क्या कर रहे हो, दांडी यात्रा पर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। वो क्या बोला कि तुम और अम्मा घर पे रहो, मैं जाता हूँ, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बातें मत करो धनी। उसके पापा क्या बोले, बेकार की बातें मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। वो क्या करने लगा, जिद करने लगा कि मैं क्या हूँ, आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब क्या बोला है, वो जब नहीं मान रहा था तो उसके पिता ने क्या कहा कि सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी खुद चुनेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा।
वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते। अब धनी क्या करने लगा कि मैं गांधी जी से कब बात करूंगा कि जब वह सुबह रोज़ पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाले में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा के से बात करने लगी। अब क्या था, गांधी जी जहाँ जहाँ जाते धनी क्या था, उनके पीछे पीछे सुबह से घूम रहा था। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। अब क्या हुआ, गांधी जी घूमते घूमते अपनी झोपड़ी की तरफ चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। वो अब क्या है, गांधी जी ने उसे देख लिया था कि यह सुबह से बच्चा मेरे पीछे घूम रहा है। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? गांधी जी ने उससे क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी बापू। वह क्या बोला कि बापू मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? वह क्या पूछने लगे कि ये तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हो। वो क्या बोला कि हाँ, यह मेरी बकरी है और इसी का दूध आप सुबह रोज़ पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी क्या बोले, अब ये बताओ कि तुम सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? वो क्या बोला, घबराया, लेकिन उसने अपनी बात को बड़ी हिम्मत से कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाओगे? वह क्या बोला, जब गांधी जी ने उसे बोला कि तुम क्या हो, छोटे बच्चे हो, तुम थक जाओगे और मेरे साथ सिर्फ नौजवान जाएंगे। तो धनी उन पर क्या बोला, आप नौजवान नहीं हो तो आप भी तो थक जाओगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने उस बच्चे से क्या कहा कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। धनी क्या हुआ, उन बच्चों से कि बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, तो वो भी क्या बोला कि मैं भी बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। हाँ ठीक बात है। वह क्या बोले कि हाँ, कुछ क्या है कि ठीक है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अब गांधी जी उस बच्चे को क्या कर रहे थे, अपनी भाषा में मना रहे थे। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? आप गांधी जी क्या बोले कि तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी जो ये बकरी है इसे कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। वो क्या बोले कि मैं तो इतना चलूँगा तो क्या होऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। वो धनी को क्या बोले कि मैं जब बहुत चलूँगा तो मैं क्या होऊंगा, बहुत मुझे कमज़ोरी आ जाएगी, तो क्या होगा, मुझे वापस आऊँगा तो मैं दूध पीऊँगा जिससे कि मेरी ताकत लौटेगी। लेकिन इस बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, इसलिए दूध कैसे होगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। अब धनी क्या क्या गांधी जी से क्या खुल के बोलने लगा कि हाँ, ये तो तभी खाती है जब मैं इसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तो क्या बोला, क्या मुझे ही पता है कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। गांधी जी क्या बोले, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी ने धनी को क्या कहा, तो तुम क्या करोगे, मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। अब क्या था, वह बच्चा गांधी जी की सारी बात को मान गया, समझ गया। तो उसने क्या कहा कि आप जल्दी से अपनी यात्रा से लौट आओ, मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे। बच्चों, कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आशा करती हूँ कि आप सब ने मेरी कहानी को अच्छी से सुना, समझा।
धन्यवाद।